हेलो स्टूडेंट, हमें पता है कि आप झारखंड बोर्ड 2024 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड द्वारा पैटर्न में बदलाव किया गया है। मैट्रिक और इंटर का पैटर्न पूरी तरह से बदल दिया गया है और अब जो है एक और अपडेट आ रही है, क्या ओएमआर सीट खत्म कर दिया गया? जी, जो आपकी परीक्षा 30 नंबर की अब ओएमआर सीट पर होने वाली थी, क्या ओएमआर सीट पर नहीं होगी? क्या उत्तर पुस्तिका पर ही आपकी परीक्षा आयोजित करा ली जाएगी? मॉडल पेपर आपका किस दिन तक आएगा? साथ ही साथ नया रूटीन क्या जारी होगा? इनको लेकर बहुत ही बड़ी बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इन वीडियो में हम इस चीज़ पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से आपकी परीक्षा आयोजित होगी और मॉडल पेपर कब तक जारी किया जाएगा, क्या नया रूटीन के बारे में भी कुछ अपडेट है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करते हुए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज के ये न्यूज़पेपर में छपी एक अपडेट है कि जैक की मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा में बदलाव। ठीक है, जैक के द्वारा जो मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा लेने वाली थी उनमें बदलाव किया गया है। ऑब्जेक्टिव को किया गया कम, सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे ज्यादा और बहुत ही मोटी मोटी लाइन में लिखा गया है ओएमआर सीट नहीं, उत्तर पुस्तिका पर ही होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। यानी कि आपकी जो 30 नंबर की, जी हाँ डियर, 30 नंबर की जो आपकी ऑब्जेक्टिव की परीक्षा होनी है वो आपके उत्तर पुस्तिका पर ही आयोजित करा ली जाएगी। ओएमआर सीट आपको नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे कैसे संभव हो पाएगा? तो देखिए, यहाँ पे चीजें हम विस्तार से पढ़ते हैं। लिखा गया है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की 2024 और 2025 में होने वाली परीक्षा पैटर्न में बदलाव कर दिया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा अब ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिका पर अलग अलग नहीं होंगी। ये परीक्षाएं सिर्फ उत्तर पुस्तिका पर होंगी। ऑब्जेक्टिव सवाल के उत्तर सभी छात्र छात्राओं को उत्तर पुस्तिका पर ही लिखने होंगे। यानी कि आपको 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें विकल्प भी रहेंगे, एक एक प्रश्न का 4 विकल्प भी रहेंगे, लेकिन आपको जवाब कैसे देना होगा? तो उत्तर पुस्तिका पर जैसे प्रश्न संख्या 1 है तो 1 नंबर का जवाब क्या होगा? जैसे कि क नंबर हो जाता है तो आपको क लिखना है। 2 नंबर प्रश्न संख्या का जवाब अगर ख होता है तो आपको ख लिखना है। 3 नंबर प्रश्न संख्या का जवाब अगर ग होता है तो आपको ग लिखना है। यानी कि इस तरह से आपको अब जवाब देने होंगे। आपको रंगने से अब मुक्ति मिल चुकी है, बशर्ते ये अपडेट बढ़िया है कि आपको ओएमआर सीट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ओएमआर सीट में क्या होता था, एक बार अगर मिस्टेक हो जाए तो दोबारा मौका नहीं मिलता था और भी एक होती थी कि समय उसमें ज़्यादा लगता था। अब आपको 30 प्रश्न करने में मुश्किल से, अगर आप जान रहे हैं तो मुश्किल से आपको 20 मिनट समय लगेगा। बहुत ज़्यादा हो गया 20 मिनट में आप आसानी से कर पाएंगे। तो एक तरह से आपको सब्जेक्टिव के लिए इधर मौका मिलेगा, सब्जेक्टिव में आप ज़्यादा लिख पाएंगे। यहाँ पे प्यारे बच्चों आगे लिखा गया है कि पैटर्न में कैसा कैसा बदलाव किया गया है, वो सारी चीज़ें दी गई है। तो हम आपको एक बार पुनः बता दें कि आपका जो पैटर्न रहेगा, नया पैटर्न 2024 के स्टूडेंट के लिए, उसमें 50 अंक की परीक्षा, 50 अंक की सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। यानी कि आपको उसका उत्तर लिखना होगा। कैसे लिखना होगा? जैसे पूछ दिया जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो आपको लिखना होगा दयाराम साहिनी। क्या लिखना होगा? दयाराम साहिनी ने किया था। तो ऐसा आपको क्या लिखना होगा आपको ये आंसर। लेकिन अगर आपको वही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, क्या दिया जाएगा? ऑप्शन दिया जाएगा। तो उसमें लगाना है, क नंबर दिया रहेगा आपको राखलदास बनर्जी, ख नंबर दिया रहेगा आपको दयाराम साहिनी, तो ख नंबर आपको लिखना है, 1 नंबर का ख नंबर। ठीक है, ये था आपका ऑब्जेक्टिव टाइप। और सब्जेक्टिव टाइप में क्या होगा हम बताएं, जैसे कि पूछ दिया जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। अगर मान लिया जाए 3 नंबर के लिए पूछा गया है तो थोड़ा सा 4-5 लाइन आपको क्या लिखना है, उस पर टिप्पणी लिखना होगा। इस तरह से आपका प्रश्न रहेगा। चीजें समझ गए? बाकी कितने नंबर का, 2 नंबर वाला कितना प्रश्न रहेगा, 3 नंबर वाला कितना प्रश्न रहेगा और 5 नंबर वाला कितना प्रश्न रहेगा, इस पर अभी जैक बोर्ड ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जल्द ही जैक बोर्ड के द्वारा इन पर एक विस्तृत मॉडल तैयार करके आपको दिया जाएगा, वो हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहां तक आप जानिए कि 1 नंबर की आपकी 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, बाकी 2, 3 और 5 का अभी डाटा जारी नहीं किया गया, वो जारी किया जाएगा। तो टोटल आपको बता दें, ओवरऑल तो 2024 की जो परीक्षा देने वाले हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट का, उसका 100 अंक का एक विषय में परीक्षा होता है। ठीक है, 100 अंक का एक विषय में परीक्षा होगा, जिसमें आपको 20 अंक आपको स्कूल के द्वारा दिए जाएंगे। कितने अंक? 20 अंक। तो बचे 80 अंकों की आपको क्या देनी होगी? परीक्षा देनी पड़ेगी।
और इन 80 अंकों में जी, इन 80 अंकों में से 50 अंक की जो परीक्षा होगी वो सब्जेक्टिव बेस्ड होगी। सब्जेक्टिव यानी कि उसमें आपको उत्तर बड़े बड़े लिखने होंगे। 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे, 3 नंबर के, 5 नंबर के प्रश्न रहेंगे। वहीं पर बचे 30 नंबर की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी और इन ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको विकल्प दिए जाएंगे। 4 विकल्प रहेंगे। उन 4 विकल्पों में से एक का चयन करना है, 1 का क, 2 का ख, 3 का ग या 4 का ड। जो आंसर होगा उसको आपको लिखना पड़ेगा। बस ये था एक छोटा सा पैटर्न। बाकी 2024 के बाद 2025 में जो स्टूडेंट परीक्षा देंगे, जो 2025 में मैट्रिक इंटर की परीक्षा देंगे, यानी कि जो अभी 9 में है और 11 में है, उनका पैटर्न क्या रहेगा? तो उनका भी 80 नंबर का परीक्षा होगा। उसमें 10 और ऑब्जेक्टिव हटा के 20 ऑब्जेक्टिव कर दिए जाएंगे और 60 नंबर के सब्जेक्टिव कर दिए जाएंगे। ये था पैटर्न। ठीक है, आप यहां तक चीजें समझ चुके हैं। बाकी कोई बदलाव नहीं किया गया। डरना नहीं है, सब्जेक्टिव बढ़ा है तो उससे आपको डरना नहीं है। निश्चित तौर पर सब्जेक्टिव में आप 2 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा है, आप नहीं भी जानते, कुछ लिखिएगा तो आपको नंबर मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर गलत हो जाता था तो नंबर नहीं मिलता है। और आप डर के भी कुछ नहीं किया जा सकता। जो पैटर्न है वही बोर्ड लेगी। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप डर के रोते रहिए या तो आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो बेस्ट होगा कि आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। जैक परीक्षा पैटर्न में हो रहे बदलाव के आधार पर ही मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करेगा और उसके उत्तर भी जारी करेगा। अगले महीने तक मॉडल प्रश्न पत्र जारी होंगे। कब तक? अगले महीने तक, यानी कि दिसंबर महीने में मॉडल पेपर जारी होंगे। ठीक है, ये पेपर रात को छपती है, 30 नवंबर की रात को छपी है, तो दिसंबर महीने में यानी कि इसी महीने में आपका मॉडल प्रश्न पत्र जारी हो जाएगा। ठीक है, इससे विद्यार्थियों को परीक्षा पद्धति यानी कि पैटर्न का जानकारी मिल पाएगा। सब्जेक्टिव में कितने प्रश्न रहेंगे, कितने बढ़ेंगे, उसके आधार पर तैयारी कर सकेंगे। जैक ने पूर्व में ही परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है और परीक्षा वही शेड्यूल पे 6 फरवरी से 26 फरवरी तक ही आयोजित होगी। हालांकि यहाँ पे इसी न्यूज़पेपर वालों ने, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर वालों ने एक बड़ी गलती की है। जैसा कि आपको यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा गया OMR सीट नहीं, लेकिन यहाँ पे एक गलती उन्होंने क्या की है, लिखा गया दोनों पालियों में OMR सीट व उत्तर पुस्तिका के लिए अलग अलग निर्धारित समय शेड्यूल जारी किया जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, शेड्यूल अब दोबारा जारी अगर होती भी है तो आपका सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का एग्जाम होगा। ये समझ लीजिए कि आपका जो एग्जाम होगा वो अब 2 भाग में नहीं बटेगा। पहले क्या था कि पहले 1.5 घंटा फिर 1.5 घंटा, ऐसा नहीं होगा। आपको क्वेश्चन बुकलेट उपलब्ध करा दिया जाएगा, ये क्वेश्चन पेपर रहेगा और आपको आंसर की भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। 10वीं के लिए क्वेश्चन और आंसर एक ही में रहता है लिखना, लेकिन 12th के लिए क्या होगा कि क्वेश्चन अलग से दिया जाएगा और आंसर बुक अलग से दे दिया जाएगा। बस आपको इसके अलावा कुछ नहीं, बोल दिया जाएगा कि आपका भैया 3 घंटे का एग्जाम है, 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा सिर्फ पढ़ने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, बाकी एक ही बार में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 2 भाग में एग्जाम नहीं होगा। चीज़ों को समझ गए। मॉडल पेपर अगले महीने जारी होगा, इसी महीने जारी कर दिया जाएगा। ये बताया गया है बोर्ड के द्वारा, इस न्यूज़पेपर के द्वारा, कि इस महीने यानी कि 30 दिसंबर तक आपका मॉडल पेपर जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा आपकी वही 6 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक आयोजित होगी। 3 घंटे की परीक्षा होगी। 50 अंक के सब्जेक्टिव प्रश्न, 30 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 20 नंबर आपके स्कूल के द्वारा दिए जाएंगे। सारी परीक्षाएं उत्तर पुस्तिका पर होगी, इसमें आपको OMR सीट नहीं दिया जाएगा। सारी जानकारियां समझ में आई होगी। अब विस्तृत जानकारी के लिए जैक रैंकर्स वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। गूगल में जाके सर्च कीजिएगा जैक रैंकर्स। ठीक है, जैक रैंकर्स सर्च करने के बाद आप इस पर क्लिक कीजिएगा, आपको विस्तृत जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, लेकिन अगर कोई भी डाउट अगर बचे हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9835146164 पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हम निश्चित तौर पे आपको जवाब देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चाय पी के जाइए, यानी कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद।